यूरिन, एक बार क्वेश्चन आया भी नीट में कि व्हाई यूरिन इज स्लाइट एसिडिक, तो जो यूरिन है उसका पीएच होता है 6 एंड दैट पीएच इज 6 ड्यू टू रिलीज और सिक्रीशन ऑफ H प्लस आयन, सिक्रीशन ऑफ H प्लस आयन। तो यूरिन एसिडिक क्यों होगा, स्लाइट एसिडिक, ड्यू टू H प्लस आयन के सिक्रीशन से। और दूसरा फायदा क्या है कि पीएच ऑफ ब्लड कितना है, पीएच ऑफ ब्लड इज 7.4, तो ये भी मेंटेन रह पाता है, नहीं तो ब्लड विल बिकम एसिडिक। ओके, तो ब्लड, इसका दो फायदा हो गया H प्लस को रिलीज कर देने से। तो इस तरह से पीसीटी क्या हेल्प करता है, बॉडी फ्लूइड में, यानी बॉडी फ्लूइड क्या है, ब्लड हो गया, उसमें ब्लड भी है, फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, सब बॉडी फ्लूइड है या टिश्यू फ्लूइड। तो बॉडी फ्लूइड का पीएच एंड आयोनिक बैलेंस भी मेंटेन करता है, कौन, पीसीटी। तो इस राइट साइड में मैं रब करके ये लिख रहा हूं, तो राइट साइड में आप नोट कर लो, तो ये पॉइंट लिखना आपको जरूरी है। तो पीसीटी ऑल्सो हेल्प्स इन, अब एक्चुअली हुआ क्या, देखो एक्चुअली होता क्या है ट्यूबुलर सिक्रीशन में, यहाँ पे मान लो ब्लड है, तो ब्लड से यहाँ पे डाला गया H प्लस K प्लस अमोनिया, क्लियर। अब इसको मान लो ये पीसीटी है, तो पीसीटी के सेल्स क्या करेंगे, इस सबको यहाँ से लेकर यहाँ डालेंगे, इस सबको यहाँ से लेकर यहाँ डाल देंगे पीसीटी के, दीज आर ट्यूबुलर सेल्स। तो ट्यूबुलर सेल्स क्या कर रहे हैं, ब्लड से ये होगा कहाँ, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यहाँ डाला गया, दिस इज द ब्लड, या कह लो दिस इज द पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। तो ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है, और मान लो, और यहाँ से पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है ये, मान लो यहाँ से मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डाला गया H प्लस को, K प्लस को, अमोनिया को, इसको ट्यूबुलर सेल्स ने लेकर यहाँ पे ल्यूमेन में डाल दिया, ल्यूमेन ऑफ पीसीटी, क्लियर, ल्यूमेन ऑफ पीसीटी में। तो इस तरह से पीसीटी, ये भी आप लिख सकते हो पॉइंट, पीसीटी ऑल्सो हेल्प्स in maintaining pH and ionic balance of body fluids. Body fluids का also help in maintaining pH and ionic balance of body fluids by secreting H plus, K plus, H plus, K प्लस अमोनिया, ठीक है ना, बाइकार्बोनेट आयन को एब्जॉर्ब करके, तो ये हो गया ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब आ जाओ डीसीटी में, किसका होगा, तो डीसीटी में याद रखना है बस NH3 K प्लस एंड H प्लस। फिर आ जाओ कलेक्टिंग डक्ट में, तो कलेक्टिंग डक्ट में याद रखना है आपको, कलेक्टिंग डक्ट में याद रखना है आपको किस का, तो कलेक्टिंग डक्ट में याद रखना है सिर्फ H प्लस एंड K प्लस का। तो इसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट में। इनका भी वही काम है सिक्रीशन से, फिर आयोनिक बैलेंस और पीएच को मेंटेन रखना, आयोनिक बैलेंस एंड पीएच को मेंटेन रखना। डीसीटी में का भी वही काम हो गया, ठीक है ना। डीसीटी भी क्या करेगा, सिलेक्टिव सेक्रेशन करा के हाइड्रोजन, पोटासियम आयन, अमोनियम का मेंटेन करता है पीएच
एंड सोडियम पोटासियम, वही बात हो गया, सोडियम पोटासियम बैलेंस ऑफ द ब्लड, क्लियर, सोडियम पोटासियम बैलेंस ऑफ द ब्लड। हाँ, एक चीज और याद रखना, डीसीटी में बाइकार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन भी होता है। एक चीज और याद रखना, डीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन भी होता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, ये भी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इस तरह से हमें एनसीईआरटी वाला तो पूरा याद रखना ही है इस तरह से। तो जहां भी सिक्रीशन हो रहा है यहाँ या पीसीटी में, वो आयोनिक और पीएच को मेंटेन करने के लिए, पीएच बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कराया जा रहा है। जहाँ भी आयंस की कंसंट्रेशन कम होने लगेगी तो एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन इस तरह से होता है। मान लो सॉल्ट कम होने लगे ब्लड में तो सिक्रीशन थोड़ा कम होगा, H+ ज़्यादा बढ़ रहा है ब्लड में तो ब्लड एसिडिक होता जा रहा है, तो H+ को डाल दिया जाएगा, हर जगह H+ को डाल दिया जाएगा, समझ रहे हो। तो पीएच ब्लड का हमेशा न्यूट्रल रहे, एसिडिक ना हो जाए, इसी को बोलते हैं पीएच बैलेंस मेंटेन करना। इसीलिए H+ को उसमें डाल दिया था। अगर H+ यहाँ बढ़ने लगेगा ब्लड में तो क्या होगा, ब्लड में अगर बढ़ने लगा तो ब्लड एसिडिक होने लगेगा, जो हमारे लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए डिफिकल्ट है। क्लियर बच्चों। अब लास्ट हम लोग एक डायग्राम देख लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा आपको पूरा प्रोसेस ए, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, ठीक है ना। एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना हुआ है, बस इसको रब करके मैं ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी का ही डायग्राम है ये, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है ये। तो इस तरह से ये पता है आपको, बाउमेंस कैप्सूल, ये पीसीटी है, ये डीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनले है, सारा पार्ट आपको पता है। तो देखो जो एरो ऐसे की तरफ जा रहा है ऊपर, अवे फ्रॉम द नेफ्रॉन पार्ट, जो अवे है, अवे फ्रॉम नेफ्रॉन, अवे फ्रॉम नेफ्रॉन का मतलब अवे फ्रॉम, इस तरह से एरोज, ये जो एरोज हैं अवे फ्रॉम द नेफ्रॉन, एरोज अवे फ्रॉम नेफ्रॉन denotes tubular reabsorption, जैसे यहाँ पे NaCl, ग्लूकोज, एमाइनो एसिड्स, बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, फिर इस तरह से वाटर, समझ रहे हो। तो वाटर, NaCl, ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, फिर K+, इस तरह से। तो जो भी एरो अवे जा रहा है, यानी ये एरो कहाँ जा रहा है, ये एरो जा रहा है ब्लड की तरफ, क्लियर। तो ये एरो जा रहा है कहाँ, ब्लड है यहाँ पे, है ना, सपोज यहाँ ब्लड की तरफ जा रहा है,
तो इस तरह से याद रखना है आपको, ब्लड में जा रहा है। अब जो टुवार्ड्स द नेफ्रॉन है एरो, जो नेफ्रॉन्स की तरफ जा रहे हैं, वो है सिक्रीशन के लिए NH3K+H+। तो याद रखना एरोज, इसको ऐसे रखता हूं, एरोज टुवार्ड्स द नेफ्रॉन, टुवार्ड्स द नेफ्रॉन signify arrows towards the nephron, रुको, arrows towards the nephron signify tubular secretion, tubular secretion। जैसे यहाँ पे आपको दिखेगा वाटर, इन जगह पे वाटर, यहाँ से बच्चों NaCl, यहाँ से NaCl दिखेगा आपको, यहाँ से लिखा होगा यूरिया, ये यूरिया यहाँ इंटर कर रहा है, यहाँ पे होगा वाटर। अब यहाँ पे इस तरह से NH3K+H+, अवे, यानी अवे जा रहा है, यानी क्या, यहाँ से वाटर H2O, फिर HCO3-, फिर NaCl। तो इस तरह से आपको एरो मिलेगा। जो एरो अवे जा रहा है नेफ्रॉन से, वो एरो क्या बता रहा है, वो एरो, कुछ एरोज कम है एनसीईआरटी में, जैसे पीसीटी रीजन में एनसीईआरटी ने K+ के लिए एरो नहीं बनाया है, K+ ट्यूबुलर सिक्रीशन के लिए एरो नहीं बनाया है। क्लियर? तो ये देख लेना आप। तो इस तरह से ये इस अब एनसीईआरटी के डायग्राम आपको समझ में आएगा। जो एरोज एनसीईआरटी ने अवे दिखाया है वो उसने ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन के लिए दिखाया है। ठीक है। और जो एरोज एनसीईआरटी ने टुवार्ड्स नेफ्रॉन दिखाया है, मतलब पीसीटी के तरफ, डीसीटी के तरफ, वो किसके लिए है, वो दिखाया है सिक्रीशन के लिए। टुवार्ड्स दिखाया है सिक्रीशन के लिए, अवे दिखाया है, जो भी एरोज अवे बताया है वो किसके लिए है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन के लिए है। जैसे ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, NaCl का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, वाटर H2O या वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, एमाइनो एसिड का रीएब्जॉर्प्शन, बाइकार्बोनेट का रीएब्जॉर्प्शन, K+ का रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी में सिक्रीशन किसका हो रहा है, तो अमोनिया का, K+ का, H+ का। तो अब आप वो डायग्राम देखना जिसमें रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ऑफ मेजर सब्सटेंसेस लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ठीक है। तो ये क्या है, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ये किसके लिए है, ये है डायग्राम रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ऑफ मेजर सब्सटेंसेस in different part of nephron। तो रीएब्जॉर्प्शन ओके, मेजर सब्सटेंसेस इन डिफरेंट पार्ट या एट डिफरेंट पार्ट, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो इस तरह से बच्चों अब आपको ये डायग्राम समझ में आएगा। तो जो भी अवे फ्रॉम द नेफ्रॉन है वो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन है। ठीक है। टुवार्ड्स और सिक्रीशन है। सिक्रीशन से जनरली पीएच और आयनिक बैलेंस भी बॉडी फ्लूइड का मेंटेन किया जाता है, सोडियम पोटासियम आयन का मेंटेन किया जाता है।
ठीक है ना। बॉडी फ्लूइड वो ब्लड हो सकता है या इंटरस्टिशियल फ्लूइड, हर जगह आयनिक बैलेंस और पीएच के लिए जनरली ये सिक्रीशन किया जा रहा है, ये पूरा सिक्रीशन। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो कोई पॉइंट तो आप मैसेज कर सकते हैं मेरे को। ओके, थैंक यू।